एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तो 9:30 होने वाला था और मैंने अपना सारा काम सुबह, मुझे काम ज़्यादा था तो आज मैं सुबह उठी तो जल्दी थी, पर मैं अपना ना रिवीजन कर पाई और ना ही नोट्स बना पाई। तो अभी मेरे काम भी सारे ख़त्म हो चुके थे और टाइम भी आज जल्दी हो गया था सुबह। तो अब अपना सेशन स्टार्ट करते और मुझे नोट्स ही बनाने थे, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपने सारे नोट्स, अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर तक मैंने सोच रखा है मैं अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लूँगी। स्पेशली जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट है वो तो मेरे कंप्लीट होने ही चाहिए, ताकि मैं सितंबर के बाद बस रिवीजन पे फोकस कर पाएँ। और आप अगर 2-3 महीने रिवीजन करते हो, उसके बाद आप जैसे जनवरी स्टार्ट होती है तो आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक 1 घंटे या आपके पास टाइम हो तो आप 2 घंटे सी सेट के लिए भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमें सी सेट को हल्के में तो बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार का पेपर तो मुझे लगता है आप सबने देखा ही होगा क्या हुआ है। तो सी सेट भी हमारे लिए ज़रूरी है, रिवीजन भी उतना ज़रूरी है। और रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास शॉर्ट नोट तो होने ही होने चाहिए। तो मैंने यही सोच रखा अब, क्योंकि अभी तक तो मैं नोट्स के साथ रिवीजन कर रही थी, तो मैंने सोचा रिवीजन करते रहें, इसमें दिक्कत नहीं है, टाइम निकाल के रिवीजन भी कर सकते हैं। पर स्पेशली ध्यान जो दिया जाए वो अपने नोट्स पे, क्योंकि अगर नोट्स कंप्लीट है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली आगे। अगर आपके नोट्स ही नहीं लिखे होंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आप बुक से पढ़ोगे क्या। इतनी बड़ी बुक अगर पढ़ने बैठोगे तो आपने मान लिया एक भी सब्जेक्ट की कवर की, तो उसके बाद क्या करोगे? हम सारी बुक तो उस टाइम कवर नहीं कर सकते। तो अब मैंने बस ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अपने नोट्स ही कंप्लीट करने हैं। और स्पेशल पहले आप वो नोट्स कंप्लीट करो जो प्रीलिम्स में आने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर वो तैयार हो गए, उसके बाद आप मेंस के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उन पे भी ध्यान दे सकते हो। साथ ही दोस्तों, मम्मी मेरी खाना ले आई थी क्योंकि भूख भी लगी थी, तो मैंने खाना खा लिया। उसके बाद स्टार्ट करते अपना दोबारा से सेशन। तो दोस्तों, यही है अपना, नोट्स तो होने ही चाहिए अपने पास, क्योंकि आप बुक से मानते पढ़ा जा सकता है, पर एग्ज़ाम टाइम पे जो प्रेशर बनता है, आप उस टाइम पे अगर बुक पढ़ने बैठोगे तो शायद काफ़ी टाइम चाहिए होता है और उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आप बुक पढ़ोगे तब लगेगा ये चैप्टर तो कहीं ना कहीं आता है पर कुछ चीज़ें छूट रही हैं, अगला पढ़ोगे तब भी लगेगा, फिर वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छा हमारे लिए यही होगा कि हम पहले से अपना मतलब काफ़ी ज़्यादा काम तो करके छोड़ ही दे, ताकि उस टाइम पे बस रिवीजन आप अच्छे से करो। और मेनली आप जनवरी के बाद तो फोकस सी सेट पे होना ही होना चाहिए, क्योंकि पेपर इस बार का जो पूछा गया वो हार्ड ही था एक हिसाब से। यूपीएससी हमें निकालने के लिए इतना हार्ड पेपर नहीं होना चाहिए जितना अब की बार का आया था, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा पेपर हार्ड था। तो खैर जो भी हो, वो तो हमारे हिसाब से चलने नहीं वाले, हमें अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अच्छी करनी होगी। तो क्यों ना हम अपनी ही कर लें। तो यही है सबसे ज़्यादा। अगर अभी भी आप अपनी तैयारी करने की सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 से 4 महीने में अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप जब रिवीजन करो तब आप हो सके तो अपने ऑब्जेक्टिव में ऑप्शनल पेपर की बात कर रहे हैं, अपने ऑप्शनल दोनों पेपर प्लस रिवीजन, और हो सके तो मेंस के जो छोटे छोटे, जैसे आईआर हो गया, इंडियन सोसाइटी, वो आप कवर कर सकते हो। साथ ही लगी थी वो, तो मैंने लिया है पापड़। उसके बाद थोड़ी देर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं, क्योंकि घूमना फिरना भी जरूरी है। मैं एक जगह सुबह सुबह, आज सुबह से नोट्स ही बना रहे थे, मेरे पैर में भी बैठे बैठे दर्द होने लगा था, तो मैं घूम के आ गई। उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं अपना नोट्स, क्योंकि मैंने तो सोच रखा है मुझे अब नोट्स ही अगले इस जून तक में मुझे अपनी हिस्ट्री तो पूरी कंप्लीट करके ही डाल देनी है। उसके बाद अगले महीने हिस्ट्री के साथ आप ये भी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 सब्जेक्ट एक साथ कवर कर सकते हो। इससे होता ये है कि मान लिया कभी कोई टॉपिक एक सब्जेक्ट का टफ आपने पढ़ा, तो हो सकता है आपको थोड़ा वो ना समझ आए, तो आप दूसरा टॉपिक अगर अच्छी कोई दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ते हो अच्छा लगता है। साथ ही टाइम भी हो चुका था, 7 तो बज ही चुके थे। चलते हैं मंदिर, और मंदिर में करते हैं आरती पूजा, क्योंकि थोड़ी देर तो मंदिर में जो सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो मंदिर तो मेरा तो डेली का है, हम तो जाते ही जाते हैं अपना। शाम को थोड़ी देर तो चलना ही चाहिए। सब आरती पूजा कर रहे थे, साथ ही हम लोगों ने भी कर ली। उसके बाद चलते हैं अपने घर और फिर से स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स बनाने, क्योंकि हमें नोट्स तो
क्या ही बताऊँ, अभी मैंने बता ही दिया कि आप भी फोकस कर लो अपने नोट्स पे कि हाँ मुझे नोट्स तो पहले ही कंप्लीट करके रख देने हैं, ताकि रिवीजन टाइम पे मुझे ये ना लगे कि यार किसके नोट्स ले लूँ, कहाँ से कौन सी क्लास से बना लूँ। तो अभी आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, अभी आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं बना लेती हूँ अपने नोट्स। उसके बाद साथ ही टाइम हो गया था खाने का, तो बनाते अपनी सब्जी चावल बना के ही गए थे मंदिर, बची थी रोटियाँ, तो रोटियाँ निकाल देते हैं। इसके बाद सब खाना खा लेंगे हम लोग। अपना छत पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो हम लोग तो अपना छत पे ही जाने वाले थे। अभी खाना जैसे बने सब तो खाएंगे नीचे, पर हम लोग चलेंगे छत पे, क्योंकि अभी 9 बजने वाले थे, तो अभी हम लोग के खाने का टाइम भी नहीं होता। इतनी जल्दी खाएंगे तो फिर नींद भी आने लगती है जल्दी से। तो मैं कर लेती हूँ अपना काम खत्म। सबसे ज़रूरी होता है, आज तो मेरी मम्मी रामायण पढ़ दी थी, तो रामायण भी मुझे पढ़नी ही नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से रोटियां बना के फ्री हो जाते हैं अपने काम से, उसके बाद चलते हैं छत पे। बाहर की हवा भी ज़रूरी होती है, जितना अच्छा खाना और टाइम से पढ़ना ज़रूरी होता है, उतना ही अच्छा होता है कि हमें थोड़ी बाहर की हवा भी मिले। तो चलते हैं छत पे। और मैं ले आई थी अपने नोट्स, क्योंकि मुझे यही वाले हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो स्टार्ट करते अपने नोट्स कंप्लीट करना। उसके बाद मेरे बस 2 चैप्टर ही बचे हैं, एंशियंट के भी कुछ ही पेजेस छूटे हैं, तो मैंने सोचा यही पहले कंप्लीट कर लूँ। मेडिवल कंप्लीट है मेरा, अब इसके बाद मुझे मॉडर्न कंप्लीट करना है, जो कि मेरा जून तक में कंप्लीट हो भी जाएगा। तो अगर नोट्स बना के पहले डाल छोड़ रखे हो तो दिक्कत नहीं आने वाली आगे पढ़ने में। आप जब रिवीजन स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत हल्का फील होगा कि हाँ मेरे पास नोट्स तो है ही हैं। साथ ही अगर आपने पहले से लिखा है तो आपको एक बार कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद हुई होंगी। उसके बाद बचे नोट्स, तो आप नोट्स तो है ही है हमारे पास, बचा रिवीजन। आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक में अच्छे से, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से तैयार भी कर सकते हो। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें नोट्स तो क्लास से बनाने चाहिए, और साथ ही खाना खाते लगी थी भूख भी, और टाइम देखे तो टाइम हो गया था 10:30। जिसके बाद खाना खा लिया तो मैंने फिर से स्टार्ट कर देते अपने सेशन। उसके बाद प्रॉपर नोट्स तो बना ही लो आप लोग भी, और मेरे तो कंप्लीट हो ही रहे हैं। अगर आपने भी टॉपर्स वीडियो तो आप भी देखते ही होगे, हर टॉपर यही बोलता है कि हमारे पास अपने एक प्रॉपर नोट्स तो होने चाहिए, जिसे बनाने के हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। क्योंकि आप बनाते हो तो उस टाइम भी काफ़ी चीज़ें हमें याद होने लगती हैं, और जो बचा हुआ होता है वो आप जब रिवीजन करते हो दोबारा से, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको लगती है कि हाँ ये शायद मुझे पहले से याद था या पता था, तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो कहानी के जैसे याद हो जाते हैं हमें, आप 2-3 बार किसी चीज़ को पढ़ते हो तो चीज़ याद तो होनी होती है। तो अगर आप नोट्स अभी कंप्लीट कर रहे हो, और जून से लेके अगर आपने सितंबर तक भी कर लिए पूरे नोट्स कंप्लीट, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप सितंबर से दिसंबर तक में अपना आप रिवीजन का टाइम निकाल सकते हो। साथ ही देखते टाइम तो 10:30 होने वाला था, मुझे नींद भी आने लगी थी, तो सोचता मैंने कुछ ही बचा था, देखते ही नीचे जाके भूख लगने लगी थी थोड़ी सी, तो मैं ले आई आम। उसके बाद खाते हैं अपना, और गुड नाइट, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।